हेलो गाइस, ये रहा मेरा फेसबुक पेज जो कि 13 अप्रैल को हैक हुआ था और 23 अप्रैल को मेरा पेज वापस क्लेम हो गया, मतलब वापस मेरे पास आ गया। तो मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक सब कुछ बताता हूँ। आपके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है या आपके अदर अकाउंट्स पेज या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हो सकते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो देखना होगा और मैं आपको सारा जानकारी दूंगा किस तरीके से मेरा फेसबुक पेज हैक हुआ था। तो ये रहा मेरा फेसबुक पेज जो कि 13 अप्रैल को हैक हुआ था, 23 अप्रैल को वापस आ गया मेरे पास। तो मैंने इसमें कुछ गलतियां कर दी थी, मतलब मैंने अभी तक किसी के साथ ना ही कोलैबोरेशन किया ना ही स्पॉन्सरशिप किया। तो मैंने ऐसे ही मतलब मेरा मन बन गया था, तो मैंने ट्राई करने की कोशिश की और उसके दिए बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लिया, ठीक है। तो जिस कारण से मेरा जो पेज है वो हैक हो गया, मतलब हैकर के पास चला गया पूरा कंट्रोल और उसने मेरा कंट्रोल हटा दिया वहाँ से। तो यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट मतलब यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस किस तरीके से उन लोगों ने मुझे ये कुछ अकाउंट दिए गए हैं। उन लोगों ने मुझे इन अकाउंट से मतलब बेसिकली ये जो इनके पीछे अकाउंट्स के पीछे जो बैठा होता है वो कोई पाकिस्तानी ही बैठा होता है, ठीक है। और वो एक कोडर या फिर हैकर का कोई वो रहता है कनेक्शन लोगों का, तो वो उस तरीके से किसी अकाउंट मतलब ये रैंडम अकाउंट्स उठाते हैं और उस तरीके से ट्राई करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना अकाउंट वापस नहीं ले पाते। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, देखिए इस तरीके से लोग अलग अलग प्राइसिंग के साथ ऑफर करते हैं लोगों को कि इतना आपको वीकली पेमेंट आपको मतलब मिल जाएगा, आपको अपने अकाउंट का एक्सेस देना होगा, ठीक है। तो आपको इनके झांसे में कभी नहीं आना है, क्योंकि ये इसी झांसे में मैं भी आ गया था और मैंने मतलब एक प्रकार से अपने अकाउंट को तुरंत ही एक्टिव होके और तुरंत ही मैंने अपना पेज वापस ले लिया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए जो आपको करना चाहिए। जैसे ही मेरा पेज हैक हुआ तो मैंने तुरंत ही साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके अपना शिकायत रजिस्टर करवाया, ठीक है। और फिर उसके बाद जितना भी मेरे साथ इमरजेंसी एक्टिव होता है, मतलब जैसे ही मैंने मतलब अपने 112 करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, मैंने इमरजेंसी बटन दबा दिया, मैंने बताया कि मेरे साथ स्कैम हो गया है, ठीक है, मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है। उस तरीके से मेरे पास तुरंत ही विद इन 2 मिनट के अंदर मेरे पास वो आ गया, कॉल आ गया कि आपके साथ क्या हुआ, सारा का सारा डिटेल्स मेरे से ले लिया गया, ठीक है, उस तरीके से। फिर बाद में विद इन 10 मिनट के अंदर ही मेरे डिस्ट्रिक्ट से कॉल आया कि क्या प्रॉब्लम हुई है साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे किया कि आप आइए मेरे डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पर से सब कुछ बताइए, और वहाँ पर मैंने जाके फिर शिकायत रजिस्टर करवाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी 1-2 शिकायत ऐसी रजिस्टर हो गई। फिर उसके बाद मैंने अपने फेसबुक पेज मेटा टीम को ही संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से मेरा कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। मैंने नॉर्मली सभी लोग यही ट्राई करते हैं कि भाई कनेक्शन बन जाए, लेकिन मैं नहीं बना पाया। वहाँ से मैंने हेल्प सपोर्ट ही मांगा लेकिन नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था कि वहाँ पर अगर आपको हेल्प सपोर्ट लेना है प्रीमियम वाला, तो वहाँ आपको वेरिफिकेशन बैच को परचेज करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको प्रीमियम वाला हेल्प सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने परचेज किया और फिर वहाँ से मैंने अपनी क्वेरी लॉन्च की कि मेरे पास क्या प्रॉब्लम हुई है, और मैंने बताया कि मेरा पेज जो है हैक हुआ है, ये प्रॉब्लम। मेरे पास सारे के सारे उस पेज के सारे स्टेप मेरे पास स्क्रीनशॉट में रखे हुए थे कि मैंने किस तरीके से स्क्रीनशॉट लिए हैं और किस तरीके से मेरा पेज गया हुआ है, सारा का सारा मेरा पास डिटेल्स था। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मेरे पेज के रिगार्डिंग, मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखे हुए थे, ठीक है। तो मेरा ये सब मामला रहा है। तो फिर मैंने मेटा टीम से कई बार संपर्क बनाने की कोशिश की, मतलब बोला जाए तो नॉर्मली वो लोग यही समझते हैं कि भाई सिंपल स्टेप्स या फिर नॉर्मल स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो सामने वाला बात कर रहा है उससे वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा पेज था वो अलग तरीके से हैक हुआ था, मतलब हैक होने के बाद वो क्लेम करने का जो ऑप्शन रहता है कि आपके पेज से जो हट गया है, पेज आपके अकाउंट से जो पेज हटा हुआ है उसको वापस लाने के लिए क्लेम का ऑप्शन रहता है, लेकिन वो ऑप्शन मेरे पास काम ही नहीं कर रहा था। मैंने कई बार उनको बताया, इस तरीके से 3-4 चैट उनके साथ मेरी वो खराब हो गई, मतलब 2 बार मेरे से जीमेल पे भी कांटेक्ट हुआ उनका, फेसबुक टीम से, फेसबुक मेटा टीम से, और एआई मैसेंजर टीम से भी मेरे साथ 2 बार कांटेक्ट हुआ है मेटा टीम की। फिर उसके बाद मैंने एक लास्ट टीम मतलब उन लोगों ने नॉर्मल इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको इस तरीके से पेज को फॉलो करना है, लेकिन लास्ट में मैंने एक हैकर टीम से बात की, वो भी किस तरीके से मैंने एक अलग से बताया था कि सारे के सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए और उसमें टाइप किया था कि मैंने अपने ऑनरशिप क्लेम किया है, ठीक है। प्लस में बताया कि पेज ऑनरशिप डिस्प्यूट करके, ठीक है। तो लोगों ने बताया कि अब वहां से मेरे साथ हैकर टीम जुड़ गई और फिर उसके बाद उन्होंने मेरा सारा का सारा अकाउंट चेक किया। फिर उन्होंने बताया कि आपका जो अकाउंट है वो डिस्प्यूट के कारण प्रॉब्लम नहीं है, आपका अकाउंट जो है वो हैक हुआ है, ठीक है, आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी की गई है, उन लोगों ने बता दिया। फिर उसके बाद वो उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। अब मैंने बताया कि मेरा जो पेज है वो वापस ले आया जाए मेरे पास, और जो मेरे साथ जो भी छेड़खानी की गई उसको रिपेयर किया जाए मेरे अकाउंट्स को, ठीक है। तो उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने कहा ठीक है सर, हम इस पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, हमें अपना समय मतलब हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए और हम इस पे हमारी टीम इस ऊपर लग गई है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा 23 को अगर आप देख सकते हैं, इस तरीके से मेरा अकाउंट जो है फेसबुक अकाउंट मेरा लॉक कर दिया गया और जितने भी इस
इस अकाउंट पे जितने भी पेज मेरे हैक हुए हैं, जितना भी अकाउंट के साथ छेड़खानी की गई है, सारा का सारा रिपेयर कर दिया। मतलब एक बार से मेंटेनेंस मोड चालू कर दिया था मेरे अकाउंट का, और फिर उसके बाद मेरा अकाउंट जो है वापस जोड़ दिया गया इसके अंदर। तो अगर आपको भी अगर आपका पेज या फिर कोई भी अकाउंट हैक होता है इस तरीके से फेसबुक टीम के रिलेटेड, तो आपको एक मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि भाई आपको एक वेरिफिकेशन बैच लेना चाहिए। अगर आपको अगर इतना परचेज नहीं करना है वेरिफिकेशन बैच या फिर ये सब सपोर्ट टीम, तो आपको वेट करना है थोड़ा सा। तो आप इस तरीके से साइबर क्राइम की साइट पे भी वो कर सकते हैं और साइबर कंप्लेन भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और फेसबुक की मतलब एक प्रकार से मेटा टीम के लिए एक नॉर्मल कस्टमर वो भी रहता है, क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट। उसके ऊपर अपन मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा इस तरीके से, इसको क्यूआर को स्कैन करके या फिर यहाँ पर लिंक दे दूंगा मैं, तो उस लिंक के माध्यम से अभी आप अपना रिपोर्ट यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आपका कोई भी साइबर क्राइम होता है आपके साथ, तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करिए कि आपके साथ जो हुआ है वो क्राइम, वो जल्दी से जल्दी आप उसको सबमिट कर पाए रिपोर्ट को। ऐसा नहीं कि आपका साथ मतलब हो गया है बहुत सारा टाइम और सालों निकल गए और फिर उसके बाद आपको क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो भी है आपका अकाउंट, उसके सारे के सारे प्रॉपर या फिर कुछ भी छोटी सी जानकारी हो, वैसे कोई उनको ज्यादा जानकारी जरूरत नहीं होती उन लोगों के पास, क्योंकि उनके पास सारा का सारा सर्वर में डेटा सेव रहता है। बस ये पता होना चाहिए आपका कि अकाउंट कब हुआ है हैक, आप उसके ओरिजिनल ओनर होना चाहिए, ठीक है। और उनके सर्वर्स में सारा का सारा डेटा सेव्ड रहता है कि भाई इसका अकाउंट का ओरिजिनल ओनर कौन है और किसने क्रिएट किया है, और ये अकाउंट पहले किस लोकेशन से इस अकाउंट पर पोस्ट अपलोड होती थी और अब किस लोकेशन से अपलोड हो रही है, ठीक है। तो ये सारा का सारा उनके पास डिटेल चला जाता है। वैसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ये वाली। लेकिन हाँ, अगर आप एक्टिव नहीं होते हैं तो जो हैकर है उसके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। मतलब भाई उसने अपना कमाल तो कर दिया है, अगर आपने अपना पेज नहीं बचा पाया तो वो मतलब आपकी सालों की मेहनत वो यूज करेगा। और वैसे तो जो मेरा पेज मतलब मेरा जो हैकर था वो ऐसे ही था, मतलब अभी टाइप का, उसको आइडिया ही नहीं था कि भाई पेज को किस तरीके से यूज करना है। वो भी मतलब मेरे ही यूट्यूब को वीडियोस को कॉपी करके वहां पर डालता था, ठीक है। और उसने एक गलती कर दी, मेरे कुछ पोस्ट भी डिलीट किए हुए हैं। तो अब ठीक है, अब जो हुआ तो हुआ। अभी आप देख सकते हैं मेरी जो पेज है थोड़ा सा इस तरीके से नेम आ रहा है, थोड़ा हो सकता है टाइम के साथ वो मैं अपने उसको रिपेयर कर लूंगा, उसको चेंज कर लूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस अकाउंट से रिलेटेड या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो बता देना, मैं आपको उस बारे में और बता दूंगा। और मैंने मतलब और भी अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके सारी की सारी सिक्योरिटीज को एनहेंस कर लिया है। नॉर्मल तो यही होता है टू हैव 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, और अलग अलग एप्लीकेशन के साथ पिन रजिस्टर्ड किए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी सिक्योरिटी कोड्स होते हैं उनको भी डाउनलोड करके रखा जाता है, और साथ में HTML कोड भी मैंने डाल के रखे हुए कुछ अकाउंट्स में। इस तरीके से मैंने सारे के सारे अकाउंट को इस तरीके से सिक्योर कर लिया है। वैसे मैं भी सिक्योरिटी टीम से ही मैं स्टूडेंट रहा हूँ इस फील्ड का, तो मैं इस जानकारी रखता हूँ। अगर आपको इस फील्ड में और भी कोई जानकारी चाहिए हो या फिर, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कमेंट का जरूर जवाब दूंगा।